एक महिला जिसकी शारीरिक आपूर्ति की पूर्ति नहीं हो रही होती है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। दरअसल उसका पति, जिसकी मौत हुए करीब 8 साल बीत गए हैं, वह 48 साल की महिला लगातार ढूंढ रही होती है कि कोई उसको ऐसा प्रेमी मिल जाए जो उसके ढंग से ख्याल रख पाए, उसकी शारीरिक जो ज़रूरत है उनको पूरा कर पाए और उसके साथ प्यार से ज़िंदगी जी पाए। लेकिन वह लगातार अपने ऐसे जो प्रेमी जो युवक है उसको ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी जो जो ज़रूरत है वह पूरी नहीं हो पा रही होती है। दरअसल वह अपनी घर की बालकनी से खड़ी होकर उन राहगीरों पर अपनी नज़र डाला करती है और शायद वह सोच रही होती है कि उन राहगीरों में से कोई तो हो जो उसकी इस बात को समझे। लेकिन उन राहगीरों में से कोई भी युवक उसकी तरफ नहीं देखता था। दरअसल 48-50 साल की उस महिला पर कौन नज़र डाले। लेकिन एक दिन उनके घर पर एक सेल्समैन आता है। वह सेल्समैन, जिसका नाम राजेश होता है, राजेश, जो कि सर्फ कंपनी की तरफ से, यानी कि जो वॉशिंग पाउडर होता है उसकी तरफ से सेल्स लेकर आया था। यानी कि वह बताना चाहता कि उनका जो वॉशिंग पाउडर है वह कितना अच्छा है। यहाँ पर वह जो महिला है वह देखती है कि अरे, आज तो इस लड़के से बात करनी चाहिए। वह उस लड़के को अंदर बुला लेती है और उससे कहने लगती है कि बताओ ना, तुम्हारी सर्फ कैसी है, कैसे कपड़ों को धो सकती है। यहाँ पर वह महिला बहुत सारे ऐसे कृत्य करके भी दिखा रही जिनसे शायद वह लड़का उस पर रिझा जाए, और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल रिजवान नाम का वह लड़का उस महिला को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न होता है और वह उस महिला से कह बैठता है कि दरअसल आप चाहते क्या हो। यहाँ पर वह महिला उससे बड़े ही प्यार से कहती है कि देखो, अगर तुमने ये बात समझ ही ली है तो मैं तुमसे चाहती हूँ प्यार। क्या क्या तुम मुझे प्यार दे सकते हो? यहाँ पर रिजवान कहता है कि बिल्कुल, जब तुम चाहोगी, जब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। अब तो बस उनके यह जो बात होती है, यह बात और आगे बढ़ती है। दरअसल उस घर में उस महिला के अलावा और कोई नहीं रहता। अब तो वह महिला सीधी खड़ी होती है और बस अपने घर के जो मेन गेट है उसको बंद करके आती है और बस रिजवान को अपने साथ उस कमरे में ले जाती है जो कि उसका बेडरूम हुआ करता था। और यहाँ पर वह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस रिजवान के साथ संबंध बनाती है। वह रिजवान भी उस महिला शबनम के साथ संबंध बनाता है तो शबनम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस बड़े ही प्यार से अब तो वह रिजवान शबनम के पास से आता है और उसको बहुत ही प्यारा धन्यवाद अदा करती है। वह शबनम और कहती है कि कोई बात नहीं रिजवान, अब जब भी तुम्हारा मन करे उसके पास आ सकते हो। अब तो उनके बीच में इसी बात की प्रक्रिया शुरू होने लगी थी। जब रिजवान उस महिला के घर पर लगातार आने लगता है तो यहाँ पर उस रिजवान के दिमाग में लालच घर कर जाता है। दरअसल वह लालच क्या होता है और किस लालच के पीछे एक वाकई में भयानक कांड हुआ, उस कांड को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मेरी एक विनती है, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा ये पेज फेसबुक पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। दरअसल सहारनपुर में जो नाजिया कॉलोनी है उसमें रहने वाली वह जो शबनम है, उसके जो पति यूसुफ है, उनकी जो करीब 8 साल पहले मौत हो चुकी है गंभीर बीमारी के कारण। तब से वह जो शबनम है वह उस घर में जैसे तैसे रहा करती है। शबनम का एक बेटा भी होता है, लेकिन उस बेटा को उसके जो मौसा होते हैं वो सऊदी अरब ले गए थे और वहाँ पर वह रहकर बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से कमाता है और अपनी माँ को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भेज दिया करता है। यहाँ पर शबनम बड़े ही प्यार से अपने उस घर में रह रही होती है, लेकिन अब अकेले किसी का जीवन ऐसे थोड़ी कटता है। वह कुछ समय तो अपने बेटे के साथ रही, लेकिन जब से उसका बेटा चला गया सऊदी अरब, तब से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वह लगातार सोच रही होती है कि कोई तो हो जो उसके साथ दोस्ती कर ले, उससे उसकी मन की बात को सुन ले और जान ले कि आखिर वह चाहती क्या है। लेकिन अब तो ये समय गुजरने लगता है और जिस प्रकार से शबनम का वह टाइम गुजर रहा है, अब शबनम बहुत ही हैरान और दुखी होती है। लेकिन उसको उस बालकनी में से कोई भी राहगीर ऐसे नहीं नज़र आता जो उसके साथ बड़े ही ढंग से जिंदगी जी ले। अब यहाँ पर एक दिन की बात, जब उस शबनम के घर में रिजवान नाम का लड़का, जो कि एक सर्फ कंपनी का सेल्समैन होता है, वह वहाँ पर आता है और आपने
जो सैंपल्स हैं वॉशिंग पाउडर के, उन सैंपल्स को दिखाता है। उस लड़का जो कि हट्टा कट्टा नौजवान, करीब 22 साल का वह लड़का, अब तो वह जो 48 साल की जो महिला शबनम है उस लड़के को अपने घर के अंदर बुला लेती है। और यहाँ जब वो रिजवान आ जाता है, रिजवान से बताती है कि बताओ तुम्हारे सर में क्या क्या तरीके हैं। लेकिन वह जो शबनम है वह अपने हाव भाव से कुछ ऐसा जता रही होती है कि शायद उस पर वह जो रिजवान है वह गौर कर ले। अब होता भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ रिजवान की निगाह पड़ती है उस शबनम पर, और शबनम से वह पूछ बैठता है कि आखिर आंटी आप चाहती क्या हो। लेकिन वह जो शबनम बड़े ही प्यार से कहती है कि वह तुमको पाना चाहती है। अब इस बात के जैसे ही वह सुनता है रिजवान, उसके जो हाथ पाँव है वो अलग ही तरह से उस उत्तेजना को प्रकट करते हैं। अब बस जैसे ही वह शबनम इस बात को समझ जाती है कि हाँ रिजवान भी यही चाहता है, तो वह उठ खड़ी होती है और अपने घर का वह जो मेन डोर है उसको बंद कर देती है। उसके बाद अब तो वह उस रिजवान के हाथ को पकड़ते हुए सीधे अपने कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर वहाँ पर उसी बेड पर दोनों निर्वस्त्र तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जिस प्रकार से वह रिजवान उस महिला के साथ संबंध बना रहा है, अब तो वह महिला उस रिजवान के साथ जब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मज़े करने वाली है। और यहाँ पर दोनों उस सारे संबंध को बनाते हैं और दोनों एक दूसरे को संतुष्ट भी करते हैं। अब तो उनका ये जो किस्सा है ये शुरू तो हो गया था। शबनम अब रिजवान से कहती कि जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी ज़रूरत हो यहाँ पर आ जाना, वह तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेगी। लेकिन अब तो रिजवान जो है वह हर चौथे पाँचवें दिन उस घर में आता और शबनम के साथ शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन शबनम अब उससे ज़्यादा कहने लगी थी कि अब क्या तुम रोज़ नहीं आ सकते। अब तो रिजवान तो बस रोज़ भी आ जाएगा। अब वह रोज़ रोज़ तो आने लगा, लेकिन रिजवान कहता है कि उसके रोज़ आने से बहुत सारा काम छूटता है। लेकिन वह शबनम उसको रोज़ाना जब भी वह आता उसको 500 रुपये दिया करती, यानी कि अब तो पैसे भी मिलने लगे थे उस रिजवान को और आनंद भी मिलने लगा था, ढंग से खाना पीना भी रिजवान की तो आनंद ही आनंद। अब रिजवान क्या करता है, रिजवान उस नौकरी को छोड़ देता है और रिजवान अब उस शबनम के साथ ही उसी घर में रहना शुरू कर देता। और रिजवान बड़े ही ढंग से अब उस शबनम के साथ संबंध बनाता, वहीं पर रहता, खाता पीता और मज़े करता। शबनम भी बहुत ही ज़्यादा खुश। अब शबनम के उस रिजवान के साथ रहने की जो बातें वह समाज में उड़ने लगी थी। अब वहाँ के जो एरिया में लोग एक दूसरे से बातें करने लगे थे, उनका मुंह ताकने लगे थे, उनसे कहने लगे थे आखिर इस 48 साल की महिला के जीवन में ऐसा चल क्या रहा है जो ये इस लड़के को अपने पास रखे हुए होती है। यानी कि रिजवान जो कि एक पता नहीं कहाँ का लड़का है, लेकिन वह यहाँ पर शबनम के घर में क्या करता है। अब शबनम और रिजवान की कहानी तो कुछ और, वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और यहाँ पर वह रिजवान अभी भी उस महिला यानी कि शबनम से पैसे लिया करता, यानी कि 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसकी जो ड्यूटी थी वह लग गई थी। अब तो वह यहाँ पर सारे काम को करने में लग गया था। लेकिन जब इस प्रक्रिया को लगातार किया जाता है तो किसी न किसी इंसान के शरीर में यह कमजोरी भी व्याप्त हो जाती है, यानी कि अब दिन प्रतिदिन वह रिजवान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। वह बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करने लगा था और वह अब उस शबनम से मना करने लगा था कि शबनम अब वह तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब तो वह शबनम उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे ऐसे ये सब काम नहीं होगा तो तुम एक काम करो, तुम उन शक्तिवर्धक दवाइयों को ले आया करो। उनको जब तुम लेकर आओगे फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, यानी कि उन शक्तिवर्धक दवाओं से जो उनका असर होगा उनके हिसाब से तुम उसके साथ संबंध बनाया करना। लेकिन अब तो वह जो रिजवान है वह उन दवाइयों को तो ले आता है और उनके बीच में फिर उसी ढंग से संबंध बनने लगते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को बड़े ही ढंग से यानी कि संतुष्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो वह लड़का है वह महसूस करता है कि जब तक उस दवाई का असर होता है तब तक तो वह अपने आप में एनर्जी फील करता है, लेकिन जैसे ही उस दवाई का असर खत्म हो जाता है वह बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे निढाल पड़ा हो। और अब तो वह जो महिला है उससे मना कर चुकी होती है कि वह उसको पैसे भी नहीं देगी। दरअसल वह वहीं पर रहता है, अब वो कपड़े भी उसका धुलना, खाना पीना बनाना, उसको हर प्रकार से झेलना, उसके सारे खर्चे उठाना वह शबनम ही तो कर रखी थी। अब तो वह जो शबनम है उसको पैसे देने से इनकार कर देती है। एक दिन के बाद अब यहाँ जो शबनम है वह जब उन अपने जो जमा पूंजी है उनमें से पैसे निकाल रही होती है तो उसको चुपके से वह देख लेता है रिजवान। रिजवान देखता है कि यहाँ जो
शबनम है, शबनम के पास तो काफ़ी सारे पैसे रखे हैं। वह सोचने लगता है कि काश ये पैसे उसके पास होते। दरअसल जो शबनम है, शबनम के पास उसका जो बेटा सऊदी अरब में काम किया करता था, वह बहुत सारे पैसे भेज दिया करता। अब तो उन पैसों को जमा करने लगी थी शबनम, और वह गलती कर बैठी थी कि उन पैसों को अपने घर में ही जमा कर रखी थी। अब एक दिन जैसे ही वह रिजवान इस पूरी प्रक्रिया को देखता है, वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या वह जो खौफनाक तरीका है, खौफनाक साजिश है, वह घर कर बैठती है। अब तो वह एक दिन मार्केट जाता है, मार्केट से उन्हीं उन्हीं शक्तिवर्धक दवाइयों को लेकर आता है। और एक दिन वह उन शक्तिवर्धक दवाइयों को लेकर जब शबनम के साथ रात के समय शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो उसी समय वह जो की गई प्लान के मुताबिक अब तो कुछ धारदार वस्तु को अपने जेब में रखे हुए होता है, और बस जैसे उन दोनों के बीच में वह संबंध कायम हुआ और उनका पूरा हुआ, अचानक से वह जो रिजवान है उस धारदार वस्तु को लेकर उस महिला की गर्दन पर फिरा देता है। और जैसे ही वहां पर उसने ये काम किया, अब तो चारों तरफ खून ही खून फैल गया था, यानी कि पूरा जो बेड है वह खून में लाल हो गया था। और वहां पर वह जो शबनम वह तड़प कर बस ऐसे ही रह जाती है, यानी कि अब उस शबनम की मौत हो चुकी है। लेकिन अब रिजवान खड़ा होता है और बस उन चाबियों को ढूंढता है। उन चाबियों को ढूंढने के बाद उस अलमारी को छोड़ खोलता है रिजवान। अब उस अलमारी से सारे पैसों को निकालता है, एक बैग में रखता है, और बस उसी प्लान के मुताबिक वह उस घर के दरवाजे जो कि अंदर से बंद होता है उसको अंदर से बंद करके अब वह बाहर निकलता है, छत के ऊपर चढ़ता है और छत के ऊपर से फिर बाहर जंप लगाता है। यह समय होता है रात के करीब 12 बजे का। अब तो रिजवान उन पैसों को लेकर वहां से 9 तो 11 हो जाता है। रिजवान के बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, और जो कोई भी छोटी मोटी जानकारी होगी वह तो उस महिला यानी कि शबनम के पास होगी। लेकिन शबनम तो अपने बिस्तर पर मृत पड़ी हुई है। अब तो यहाँ पर चारों तरफ जब सुबह शबनम के घर में कोई भी नहीं जागता, यानी कि उनका गेट दोपहर तक नहीं खुलता है, तो सभी लोग हैरान होते हैं। दरअसल शबनम की एक महिला मित्र होती है, वह आती है और वह आकर जब शबनम की गेट को बार बार बजा रही होती है, तो शबनम जिंदा हो तो उस गेट को खोले। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और सोचती है कि आज शबनम को क्या हो गया है। दरअसल वह सोच बैठी थी कि अब ये शबनम है ये अकेली रहती है, होना हो इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। बस अब तो वह जो उसकी महिला मित्र है वह पड़ोसी के घर की छत पर चढ़कर उनके घर में जाती है, और जैसे उस घर के अंदर जाती है वह देखकर दंग रह जाती कि यहाँ पर जो शबनम है, शबनम की लाश पड़ी हुई है। अब तो वह जो महिला है वह पुलिस के पास फ़ोन करती है और पुलिस को मौके वारदात पे बुलाती है। पुलिस तो वहाँ पहुँच जाती है, उस महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही गला कटने वाली खबर आती है। अब तो उस महिला मित्र द्वारा उस शबनम की मौत की खबर उसके बेटे को भी सऊदी अरब भेज दी जाती है। अब तो उस शबनम का जो शव है वह हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा है, और इंतजार हो रहा होता है कि काश उसका बेटा आ जाए। जब उसका बेटा सऊदी अरब से लौट आएगा तभी उस महिला को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो पुलिस है वह लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर वह जो इनके यहाँ जो लड़का रहने आया था वह लड़का था कौन। लेकिन किसी के पास भी कोई भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर वह लड़का कौन था और कहाँ से आया था। अब तो पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं था। पुलिस भी वहाँ आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे वगैरह सभी को जांच कर रही होती, लेकिन सभी जांचों में वह लड़का पकड़ में नहीं आता। दरअसल उस लड़के ने उस साजिश को कुछ इस प्रकार से बनाया था कि वह वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। लेकिन पुलिस जब वहाँ पर और भी ज़्यादा छानबीन करती है, गहनता से छानबीन करती है, और अब तो उस महिला शबनम का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बेटे के आने के बाद उसकी जो माँ का शव उसको दे दिया जाता है और उसको अब सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो पुलिस है गहनता से जांच कर रही होती है। पुलिस अब वहाँ पाती है कि एक सर्प जो है, सर्प का जो पैकेट है वो कुछ पैकेट ऐसे रखे हुए हैं जो कि 8-10 जो मात्रा में रखे हैं, यानी कि कोई भी अपने घर में सर्प लेकर आएगा, लेकिन सर्प की 1 या 2 थैली लेकर आएगा, लेकिन 8-10 थैलियों का वह क्या करेगा। अब तो पुलिस उन 8-10 थैलियों के हिसाब से सोचती है कि शायद हो सकता है इसका इन थैलियों से कुछ लेना देना हो। अब तो उस घर में और भी जांच होती है, तो यहाँ पर पुलिस को मिलता है कि उस जो सर्प कंपनी है उसका नाम से एक बिल भी रखा हुआ है। अब तो पुलिस समझ जाती है कि इस लड़के यानी कि वह जो रिजवान है उसका शायद कोई मामला जुड़ा हो। अब तो पुलिस उस सर्प कंपनी के पास जाती है और वहाँ पर पूछताछ कर रही होती है। दोस्तों, इस सर्प कंपनी में पता चलता है कि यहाँ पर रिजवान नाम का लड़का काम किया करता था, और फिर अब तो पुलिस उस रिजवान के बारे में पूरी जानकारी जुटाती है और फिर पुलिस उसकी खोजबीन में जुट जाती है। अब तो रिजवान जो कि अपने गांव में पहुंच गया था, दरअसल रिजवान रहने वाला था बिहार का रहने वाला वह जो लड़का
रिजवान है, अब तो उसके पास पुलिस पहुंचती है और रिजवान को उसके घर से ही गिरफ्तार करके जब लाती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपने द्वारा किए गए सारे जुर्म को कबूल कर लेता है और अब पुलिस उस लड़के के ऊपर उस महिला को मारने की जो धाराएं हैं वो लगाती है, उसको लोक अदालत में पेश करती है। उसके बाद उस लड़के को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचानी है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास ना जाने कितने ही प्रलोभन, कितने ही लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ आपके सामने आनी है, लेकिन आप किसी के वशीभूत ना होकर किसी भी गलत कार्य को अपने हाथों से या अपने शरीर द्वारा ना करें, जिनका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो। दोस्तों, उस महिला ने इस बात को भी जरूरी नहीं समझा कि दरअसल वह आदमी कौन है, क्योंकि उस महिला के दिमाग में तो हवस का भूत इस प्रकार से सवार था, जिस प्रकार से वह पागल हो गई थी, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वह जो रिजवान नाम का लड़का है उसकी शायद कोई जानकारी शायद जुटाए। शायद उसने जुटा भी ली हो, लेकिन अब तो वह मृत है, वह किसी को क्या बताएगी, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रिजवान ने जहां अपने आप को बचाने की खूब अच्छी साजिश करी, वहीं जिस कंपनी में काम करता था यानी कि सर्फ की थैलियों ने उसके बारे में इत्तला दे दी। कहा जाता है कि कोई भी जुर्म करने वाला कितना ही बड़ा शातिर और बुद्धिमान क्यों ना हो, वह जरूर अपने पीछे कोई ना कोई ऐसे निशान छोड़ देता है जिनको पुलिस सबूतों के रूप में लेती है और फिर एक ना एक दिन उस आदमी को गिरफ्तार भी कर लेती है और उसको किए गए कर्मों की सजा उसको अवश्य दिलाती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।